अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित न्यू बिजनेस आइडिया कॉन्टेस्ट स्टार्टअप के तहत हमने देश भर से सैकड़ों की संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई है और उनमें से जूरी मेंबर्स ने और हमारी पूरी स्टार्टअप टीम ने ढंग से उनको देखा और टॉप 8 एंट्रीज को आज हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए। Friends, let me first initially I would like to introduce them to you all. I'll start up with Mr. Jeet Shah. Jeet sir is a partner at a firm, Veer Consultancy Service, with nearly 18 years of experience and leads the management consultancy and corporate finance practice. I would also like to introduce Gaurav sir. Mr. Gaurav Jain, he's a CA by professional and he's also a director at Hem Securities Limited. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपने टीम मेंबर्स चाय चूल्हा से चितलांगिया जी के। गौरव चितलांगिया आप हैं? जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आलोक सर, लता जी, जीत सर, राजकुमार जी सर, प्रवीण जी सर, गौरव जी जैन सर एंड मितेश जी सर. Thanks a lot for giving such opportunity to us. Now I have to attach my sheet of presentation. So can we do that? Can we attach the sheet of presentation? Yeah, you have been given right. You can share. Okay. Yeah. Is it visible to all? It's visible. It is visible to all? Yeah, it's visible. So our basic theme is we are doing the business of small business of chai. We have selected the business of chai. तो बहुत छोटा बिजनेस है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर. जिंदगी वही जीते हैं जो हर मौसम में चाय पीते हैं. मान लो मेरी ये राय, इश्क से बेहतर है चाय. चाय ही सच्चा प्यार है, बाकी सब बेकार है. इसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारी कंपनी की. हमारी कंपनी का नाम है चाय चूल्हा. हमने चाय चूल्हा का शुरुआत, हमारा चाय का नाम हमने सेलेक्ट किया. चाय अपना राजस्थानी और हिंदुस्तानी नाम है चाय, और चूल्हा भी अपना हिंदुस्तानी नाम है, इसलिए हमने कंपनी का नाम सेलेक्ट किया चाय चूल्हा. पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं लगभग 70 कंट्री में घूम चुका हूँ. ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ चाय नहीं है. किसी कंट्री में पिज्जा मिलता है, यूरोपियन कंट्री में, लेकिन चाइनीज कंट्रीज में पिज्जा नहीं चलता है. किसी कंट्री में स्वीट्स चलती है इंडियंस में, लेकिन अमेरिकन कंट्री में स्वीट्स नहीं चलती है. लेकिन चाय एक ऐसी चीज है जो पूरी वर्ल्ड वाइड चलती है. और ये जानकर हैरत की बात होगी कि चाय इतना बड़ा बिजनेस है कि आज तक किसी का इस पे अटेंशन ही नहीं दिया. ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको इनकेज किया जा सकता है, थोड़ा सा इस पे अटेंशन देवे तो. चाय बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, बिग मनी. एक मैक्रो व्यू ऑफ चाय बिजनेस है. सिर्फ हिंदुस्तान के परिव्यू से अपन देखें तो 130 करोड़ पॉपुलेशन में 50% अगर चाय पीते हैं लोग तो 65 करोड़ चाय होता है. 65 करोड़ चाय, सिंपल कैलकुलेशन, 2 बार भी अगर चाय पीते हैं तो 130 करोड़ कप डेली की चाय कंज्यूम होती है सिर्फ इंडिया में. आउट ऑफ 130 करोड़ चाय 20% चाय है जो मार्केट में पी जाती है, 80% चाय है जो हाउस होल्ड घर में पी जाती है. 25 करोड़ कप डेली चाय का कंज्यूमशन मार्केट में होता है. 25 करोड़ कप चाय 10 रुपए के हिसाब से 250 करोड़ का डेली रेवेन्यू है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट में पड़ा हुआ है. 250 करोड़ इंटू 365 डेज, 1 लाख करोड़ का मार्केट में ऐसा शेयर है जो अभी भी अनटेप्ड मार्केट है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में पड़ा हुआ है. इसमें कोई भी बिग प्लेयर अभी तक नहीं है. टोटल हिंदुस्तान का बिवरेज सेक्टर लगभग 30 लाख करोड़ का है. तो इसमें 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा फिगर सिर्फ चाय सेक्टर से जुड़ा हुआ है. अब एक आउटलेट मॉडल रेवेन्यू स्टडी, सैंपल साइज की मुंबई. अब एक मुंबई का सिर्फ आउटलेट स्टडी हमने एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें एक आउटलेट में करीबन 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, जो अभी हमारा चल भी रहा है रनिंग में. एक आउटलेट में 10 लाख लगाने के बाद में 75,000 रुपीज का पर मंथ प्रॉफिट होता है. नियरली प्रॉफिट 10 लाख रुपए 1 साल का होता है. अगर सिर्फ मुंबई का एग्जांपल हमने दिया है कि 1 करोड़ रुपए कोई मुंबई में इन्वेस्टमेंट करता है, 10 आउटलेट अगर ओपन करता है
तो उसको साल का 1 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए का फिर से प्रॉफिट हो जाता है। वो 1 करोड़ रुपए अगर सेकेंड ईयर में वो घर नहीं लेके जाता है, वापस 10 आउटलेट खोल देता है, सेकेंड ईयर में उसके 20 आउटलेट हो जाते हैं, उसको 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 1 करोड़ कैपिटल थर्ड ईयर में वो सेकेंड ईयर एंड में वापस ले लेता है। थर्ड ईयर में उसके पास में कुछ भी कैपिटल नहीं रहती है, 2 करोड़ में उसके पास 20 आउटलेट रहते हैं और 2 करोड़ रुपए एवरी ईयर उसका प्रॉफिट शुरू हो जाता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी ये हमने सिर्फ सिंगल मुंबई का एग्जांपल लिया कि मुंबई में अगर मुंबई या दिल्ली कोई सिटी को सेलेक्ट करे तो। अब हम आते हैं बिगर प्लेस पे कि अगर इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है, करीबन 1000 ऐसे टूरिस्ट प्लेस है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, उसको अगर इनकेस किया जाए करीबन 1000 टूरिस्ट प्लेसेस या 2.3 बिलियन टूरिस्ट 2019 में यहाँ पे विजिटेड किए डोमेस्टिक, और 34 मिलियन फॉरेन विजिटर्स आए 2019 के फिगर है। इसमें से अगर 1000 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सिर्फ टारगेट किया जाए, 1000 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, तो इसमें हमने 4 के एग्जाम्पल सेट किए, 4 एग्जाम्पल्स हमने उठाए हैं, सिर्फ 4 के हम रियल फिगर दे रहे हैं। तिरुपति, अजमेर शरीफ, दिल्ली एंड आगरा। 100 प्लस टूरिस्ट पे लोकेटेड अक्रॉस द इंडिया। ये सब एक छोटे छोटे जो सिटीज है जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, इनका आउटलेट मॉडल स्टडी बता रहे हैं। 4 तिरुपति, अजमेर शरीफ दरगाह, दिल्ली और आगरा, ये 4 हमने मॉडल आउटलेट का स्टडी किया हमने। फुटबॉल करीबन 1.2 लाख, तिरुपति के अंदर फुटबॉल 1 लाख लोगों का पर डे फुटबॉल रहता है। 1 लाख लोगों से अगर 5% लोग अगर चाय चूल्हा पे आ जाए तो करीबन 6000 लोग चाय चूल्हा पे डेली विजिट करते हैं। 6000 इंटू 10, सिर्फ 5% टूरिस्ट को हम टारगेटेड रख रहे हैं। 60,000 रुपीज पर डे का चाय चूल्हे का सेल हो सकता है। 60,000 इंटू 30, 18 लाख रुपए हर मंथ का सेल होता है। 18 लाख इंटू 12, 2 करोड़ रुपए का एक सेल होता है एक शॉप का तिरुमाला के अंदर। उसमें से सब खर्चे, सैलरी, स्टाफ को सब निकालने के बाद में 87 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता है पर ईयर, तिरुपति में अगर खोला जाए चाय चूल्हा। अजमेर शरीफ दरगाह, यहाँ पे भी 1 लाख लोगों का पर डे अप्रोक्सीमेटली बिफोर कोरोना टूरिस्ट आ रहे थे। उसमें से 5% को अगर टारगेटेड मानते तो 5000 लोग यहाँ पे आते हैं। 5000 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का डेली कलेक्शन होता है। 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपए साल मंथ का कलेक्शन, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए साल का कलेक्शन होता है। उसका भी सैलरी, स्टाफ सब निकालने के बाद में 69-70 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एक चाय चूल्हा की स्टॉल से। दिल्ली में 5% पैसेंजर, 1 करोड़ लोग डेली आते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें 5% पैसेंजर 1.17 का 5% मानते हैं तो वही रहता है 7,500 पर डे का सेल, 75,000 रुपए डेली का सेल, और ये साल का सेल करीबन 2 करोड़ 7 लाख रुपए आता है। 1 करोड़ रुपए का एक चाय चूल्हा की शॉप से प्रॉफिट पॉसिबल है, विजिबल है। आगरा का सेम हमने लिया है, उसमें भी 50,000 लोग पर डे आते हैं। 5% के हिसाब से 2,500, 25,000 रुपए डेली का कलेक्शन पॉसिबल है, और पूरे ईयर का 90 लाख का कलेक्शन पॉसिबल है। उसमें 29 लाख का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट आता है। ये सारी फिगर का अगर एवरेज निकालते हैं तो करीबन 75 लाख रुपीज का पर शॉप में प्रॉफिट पॉसिबल है। एक छोटी सी शॉप में 75 लाख रुपीज एक छोटा सा बिजनेस दिखता है जिसमें इनकेश किया जा सकता है पर ईयर। अब एक चाय चूल्हा की सेटअप कॉस्ट, सिविल वर्क, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब का कैलकुलेशन करके करीबन 7-8 लाख रुपए के आसपास एक आउटलेट की कॉस्टिंग आती है। अभी इसमें 1000 अगर इन स्टेशंस को टारगेट किया जाए तो करीबन 7 लाख 8 लाख के हिसाब से 7-8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और 75 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो 75 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट पॉसिबल है। सिर्फ 7 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में 75 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पॉसिबल है एक छोटे से बिजनेस में, जो बहुत छोटा सा बिजनेस है, एकदम सिंपल बिजनेस है उसके अंदर। अब हमारा चाय चूल्हा ही क्यों लिया जाए? चाय चूल्हा DIBB से रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, और ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कर रहे हैं हम लोग, लाइव हॉट एंड लाइव कोल्ड। ऐसा किधर भी नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में जहाँ पे लाइव हॉट और लाइव कोल्ड 10 रुपए के अंदर दिया जा रहा है। जहाँ आपको बड़ी होटल में जाएंगे वहाँ आपको चाय अगर 10-25 रुपए की मिलेगी, और कोल्ड आइटम आपको 25 के मिलेगा। छोटी जगह जहाँ जाएंगे वहाँ 10 की चाय मिलेगी तो उसके पास में लाइव हॉट नहीं रहेगा, वो आपको अमूल का छाछ पकड़ा देगा।
और जहाँ अगर छाछ की दुकान में, लस्सी की दुकान में जाओगे, वो लस्सी दे देगा तो वो आपको चाय नहीं दे पाएगा गर्म, और 10 रुपए में दे पाएगा। ये पहला शॉप है हिंदुस्तान का जिसमें 10 रुपए में लाइव हॉट, लाइव कोल्ड, कोई भी आर्टिफिशियल्स यूज नहीं किए गए हैं, कोई भी कलरिंग यूज नहीं किया गया, हर चीज कस्टमर के सामने बनेगी। वेगनिज्म का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है, जिसको हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें वेगनिज्म भी फुल यूज किया गया है, मतलब नो मिल्क, कोई बिना दूध बिना दही के भी प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग। नो आर्टिफिशियल कलर यूज, कोई भी आर्टिफिशियल कलर किसी भी प्रोडक्ट में यूज नहीं किया गया, सब 100% हाइजेनिक प्रोडक्ट है, राजस्थान में बनाए हुए फैक्ट्री में प्रोडक्ट है। चाय चूल्हा फाउंडेड बाय हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड। चाय चूल्हा की जो हमारी टीम है उसके अंदर मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दूसरे डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी है, एक MBA है, एक IT प्रोफेशनल्स है, और बाकी होटेलियर्स, IRS, स्पोर्ट्समैन, सारे फुल्ली प्रोफेशनली टीम है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन प्रोफेशनल, फुल्ली 100% प्रोफेशनली टीम है बेकिंग में। और हम लोग पूरा ESG पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट है कूलर बेस पे जाते हैं, तो पूरा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ESG एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी सारे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर 3 हॉट प्रोडक्ट रहते हैं, 3 कोल्ड प्रोडक्ट रहते हैं। एक चूल्हा चाय रहता है, एक देसी चाय है, एक लेमन एंड हनी टी है जो वेगनिज्म प्रोडक्ट है, जिनको दूध और वो दही दोनों से जो अवॉइड करके वेगनिज्म करते हैं, वो लेमन एंड हनी टी उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। मतलब हॉट के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, दूध का और बिना दूध का। सेम टाइम कोल्ड के अंदर भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। छाछ मिलती है जो सामने तैयार होती है, डेली तैयार होती है। शाही गुलकंद जो गुलाब के फूलों का राजस्थान में बहुत फेमस है, वो लाइव मिलता है 10 रुपए के अंदर, और क्रीम रोल मिलता है 10 रुपए में। सारे आइटम 10 रुपए के अंदर दिए जा रहे हैं। 10 रुपए में 50% मार्जिन है, कंपनी का मार्जिन 50% है। इस टाइप से इस प्रोडक्ट की बनाया गया, इस टाइप से इस प्रोडक्ट की संरचना की गई है, इतना मेहनत से इसको क्रिएट किया गया है कि 50% मार्जिन मिले, वो भी कमाए और कंपनी भी कमाए। ये हमारे चाय चूल्हा की सब फ्रेंचाइजीज के अभी जो चल रहा है, अभी हमने खोला मीरा रोड में, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ है यहाँ के अंदर। ये हमारी टीम है, गौरी शंकर चितलांगिया डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वर्षा महेश्वरी डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, रुचि सोमानी मैनेजिंग MBA फाइनेंस, विनीत चितलांगिया CEO सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुरेंद्र दत्ता, ये सब तीनों होटेलियर, गौरव शर्मा एंड रवि, ये तीनों होटल वाले, होटल मैनेजमेंट वाले हैं। इस भागते हुए वक्त पर कैसे लगाम लगाई जाए, ए वक्त आ बैठ तुझे एक कप चाय पिलाई जाए। हर रिश्ता प्यार वाला वो जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते चाय वाले भी होते हैं। इसके साथ बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कोई क्वेश्चन आंसर हो तो जरूर लिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने जो भाईंदर के अंदर आपने एक आपका आउटलेट ओपन करा है, उसमें क्या सेल्स आ रही है अभी आपकी? अभी हमारी 12,000 रुपीज पर डे का सेल है, 6,000 रुपीज पर डे का हमारा प्रॉफिट है, 1,80,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट आता है बिफोर रेंट एंड सैलरी। ये एक्चुअल प्रॉफिट है। 12,000 रुपीज का हमारा पर डे सेल है, 6,000 रुपीज का प्रॉफिट है डेली का, 1,80,000 रुपीज का मंथली प्रॉफिट है। उसमें से 1 लाख रुपीज 120 के आसपास हमारा खर्चा निकल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज का रेंट दे रहे हैं, 6 आदमी काम करते हैं, 60,000 उसका सैलरी लगता है। 1,05,000 रुपए का हमारा फिक्स एक्सपेंसेज है, 15,000 रुपए हम लाइट के दूसरे मान लेते हैं, तो 1,20,000 का हमारा रियल एक्सपेंसेज है। 60,000 रुपीज पर मंथ एक्चुअल प्रॉफिट है जो लोग हम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम मीरा रोड चाय चूल्हा। आप जैसे अलग अलग जगह आपके ना कहते हैं ये ओपन करेंगे आउटलेट्स, क्वालिटी कैसे? हमारा टारगेट 1000 सिटीज को पहले कवर अप करने का है। हमारे पास फंडिंग और अब सब हम लोग बड़े विजन पे जा रहे हैं, तो हमको फंडिंग वो रूट में जा रहे हैं। अभी 34 बिलियन स्टार्टअप फंडिंग 2021 में अभी तक आ चुका बड़े बड़े, तो हम लोग भी अब फंडिंग लेके बड़े रूट के लिए सोच रहे हैं। 2025 तक हमारा कंपनी भी लिस्ट हो, हमारा भी IPO आए, और हमारे 10,000 प्लस टोटल आउटलेट का हमारा टारगेट है बिफोर 2025। नाउ वी आर मूविंग टू दिल्ली, और नेक्स्ट टारगेट इज दिल्ली। बिफोर मार्च वी विल स्टार्ट इन दिल्ली, बिकॉज ऑफ कोरोना वी जस्ट डिलेड द प्रोग्राम। ये बताएं आपका इसमें यूनिकनेस क्या है? जैसे बहुत सारे हमारा यूनिकनेस ये है सर, इसके अंदर पहले जैसे मैंने आप बताया हॉट एंड कोल्ड, ये किधर भी नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं पे भी जाएंगे जहाँ हॉट मिलेगा, लाइव हॉट एंड लाइव कोल्ड, ये किधर भी नहीं मिलेगा आपको 10 रुपए के अंदर। आप बड़ी होटल में जाएंगे, वहाँ छाछ मिल जाएगा आपको, चाय मिल जाएगा, लेकिन वो 10 रुपए में नहीं देंगे।
आप छोटे स्टॉल पे जाएंगे जहाँ आपको वो चाय बना के पिला देगा, लेकिन वो लाइव छाछ नहीं पिलाएगा, आपको लाइव गुलकंद नहीं देगा। और दूसरा, सारे प्रोडक्ट हाइजेनिक प्रोडक्ट है, 100% जो प्रोडक्ट है वो कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया गया है। आप कैसे करेंगे, जैसे आप कहने कहते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर अलग अलग आउटलेट्स हो गए, वहां पे कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे आप जो क्वालिटी? के लिए हमारे सर प्री मिक्स पैकेट दिए जा रहे हैं। हमारे राजस्थान से प्री मिक्स पैकेट आते हैं, सिर्फ आउटलेट वाले को प्री मिक्स पैकेट उस चाय के अंदर फिक्स क्वांटिटी रहती है, 2 लीटर 4 लीटर्स की क्वांटिटी में हम सेट करके रखे हैं। इसको सिर्फ दूध डालना है और हमारे प्री मिक्स पैकेट को उसके अंदर डालना है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जो चाय बनाने वाला है, छोटा बच्चा चाय बनाएगा उसका भी वही टेस्ट आएगा, चाहे बड़ा बनाएगा वही टेस्ट आएगा। आप दिल्ली में पियेंगे तो भी वही टेस्ट आएगा, कश्मीर में पियेंगे तो भी वही टेस्ट आएगा। इस हिसाब से हमने पूरा ये सेट किया हुआ है। कोई कुछ, आप फीकी चाय पियेंगे तो फीकी चाय नहीं मिल सकती, आप कड़क चाय बोलेंगे तो कड़क चाय नहीं मिलने वाली। आपको सेम टेस्ट की चाय सब जगह सेम मिलने वाली। और राजस्थान में हमारा फैक्ट्री है, वहाँ पे इतना कंट्रोल है, हर चीज मैनुअल बन रही है, वहाँ कोई भी हम लोग मशीनरी यूज नहीं कर रहे। पुदीने की पत्ती हमारे लेडीज लोग बैठ के चुनती है छाछ के लिए, उसको हाथों से कूटते हैं वहाँ पे। और जितनी सौंठ, इलायची, सौंफ, ये सब चीजें घर में हमारे प्री मिक्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सारा मैनुअल तरीके से किया जाता है, कोई भी हम लोग मशीनरी यूज नहीं कर रहे। तो ये यूनिकनेस है, सारे बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके।